बनिए शिष्य, बनिए, झुकिए, झुकना सीखिए, सर्वस्व मिलेगा। ध्रुव जी महाराज गुरु खोजे नहीं, ये सब उनके जीवन में गुण थे जिसके कारण नारद जी के दर्शन उनको हुए। और जब नारद जी मिले तो उनके चरणों में झुककर उन्होंने प्रणाम किया। और नारद जी के चरणों में जो ही झुककर प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, पुत्र तुम कौन हो? पुत्र तुम कौन हो? तब कहा, मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। नारद जी ने कहा, तुम महाराज के पुत्र जंगल जंगल भटक रहे हो बेटा, जाओ अपने घर जाओ, ये वन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जैसे कोमल प्यारे से बालक के लिए तो उसका राजभवन ठीक है, पुत्र जाओ यहां से। ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर आप नारद तो नहीं हो सकते हो, आप नारद तो नहीं हो सकते हो। कहा क्यों? ऋषिवर मेरी मां ने कहा था कि जब जिसको नारद मिल जाते हैं उसको परमात्मा नारायण मिल जाते हैं। मेरी मां ने कहा था कि जिसको नारद जी मिल जाए उसको नारायण जी मिल जाते हैं। और आप तो मुझे वन से घर राजमहल भेज रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। अरे पुत्र कैसी बात करते हो, तुम क्यों भगवान को पाना चाहते हो? क्या हो गया, अभी छोटी सी आयु में हो तो? ऋषिवर मेरी छोटी मां ने मेरा बहुत अपमान किया और उन्होंने कहा है कि जाओ भगवान का भजन करना, तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और मैं अपने पिता की गोद में बैठने की कामना रखता हूं, बस इस कामना के लिए मैं अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं अभी तुम्हारी मां से कहता हूं, वो अभी तुमसे क्षमा मांग लेंगी। इतना बड़ा उनसे अपराध हुआ है तो अभी क्षमा मांग लेंगी। और तुम्हारे जो पिता हैं महाराज उत्तानपाद, वो मेरे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूं, अभी कह दूंगा वो तो आधा राज्य तुम्हें दे देंगे। जाओ बेटा घर जाओ, वन तुम्हारे योग्य नहीं है, वन के योग्य तुम नहीं हो, तुम जाओ बेटा घर जाओ। पुनः ध्रुव जी ने कहा कि अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आप नारद जी तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे घर भेजे वो नारद जी कैसे हो सकते? अरे आप मुझे नारायण से मिलने की बात बताते तो मैं समझता कि आप नारद जी हैं। मेरी मां ने कहा था कि नारद जी मिल जाए तो नारायण मिलेंगे, आप नहीं। अच्छा पुत्र ठीक है, ये बात छोड़ो, तुम्हारे पिता से मैं कहूंगा कि तुम्हें पूरा राज्य दे दे, अभी से तुम्हें युवराज घोषित कर दे, तुम्हारा राज तिलक कर दे, तब तो चलने को राजी हो जाओगे। चलो पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज सब कुछ तुम्हें दे देंगे, अपनी गोद में भी बिठाएंगे। अब देखो ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि अभी मैं केवल भगवान के पथ पर चला हूं, अभी मैं भगवान के पथ पर चला हूं, इतने में तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, और कहीं भगवान को पा लिया तो फिर क्या नहीं मिल जाएगा? विचार करने लगे, यदि भगवान को ही पा लिया तो फिर तो क्या नहीं मिल जाएगा? अब तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊंगा। नारद जी, यदि आप वास्तविक नारद जी हैं, नकली नारद जी नहीं है, तो आप मुझे नारायण का मार्ग बताइए और मुझे बताइए कि करना क्या है, कैसे मुझे नारायण के दर्शन हो।